वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीजें सीखेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 की एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड थ्योरी को भी पढ़ते चलेंगे। एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएगा। तो हमको सीखना है, इसलिए हम लोग आराम से धीरे धीरे सीखेंगे और जब एक बार हम लोग सीख लेंगे तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि कुछ आपको रिलेशन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, कुछ आपको रिलेशन दिया गया है। एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहे हैं। कुछ आपको रिलेशन दिया गया है, गिवन रिलेशन, आपको बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ रिवीजन बता देते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ऐसे समझेंगे कि जो रिलेशन होते हैं वो ए बी सी, ए बी सी रिलेशन एक्स टेंस टू वाई कैसे रिलेशन होगा। ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है। फिर बी की बात करें तो बी ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है। सी की बात करते हैं, ए बी सी। तो ऐसे हमें क्या पता चला कि रिलेशन में कोई भी एक हमारा रिलेशन होगा वो ए से भी होगा, सेम बी से भी होगा एंड सी से भी होगा। सेम सिमिलरिटी की बात करें बी ए बी बी, बी सी सी ए सी बी सी सी। ऐसे तो हमें क्या पता चला कि रिलेशन रिलेशन क्या करता है, आर टेंस टू आर रिलेशन होना चाहिए। ए डोमेन डिफाइन करता है और बी को डोमेन बोलिए या रेंज बोलिए, रेंज को डिफाइन करता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मींस एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज। मींस कोई ना कोई जरूर कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये आपका रिलेशन हो गया। लेकिन सेम कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, कुछ हमारे पास स्पेशल कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। जैसे ए बी सी, ए बी सी मीन्स every element of domain related to every element of range means एक यूनिक वैल्यू के लिए एक यूनिक रेंज आना चाहिए। यही होता है हमारा स्पेसिफिक कंडीशन। मींस एवरी एलिमेंट हमारे पार्टिसिपेट होने चाहिए। तो रिलेशन और फंक्शन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या होता है कि सभी को, जो ये डोमेन में है, ये सभी एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले तो सभी को पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट कंडीशन। ऑल आर पार्टिसिपेट, तभी वो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। सेम कंडीशन वहां पे भी सभी को पार्टिसिपेट करना है। और सेकेंड यहां पे भी वही होगा, ऑल आर पार्टिसिपेट। एंड सेकेंड की बात करें तो सेकेंड किसको पार्टिसिपेट करना है, ये डोमेन को। रेंज मीन्स ये क्वेश्चन होगा तो ये उसका आंसर होगा। तो इवरी क्वेश्चन को हमको पार्टिसिपेट करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके दो आंसर होंगे तो वो रिलेशन होंगे। अब कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसके यूनिक आंसर होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फंक्शन। एक डिफाइन होंगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो आपको कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, आपको डिफाइन करना है कि वो फंक्शन आपका है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि 2 1। तो देखिए कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन दिया गया है ए ए ए बी, इसको बी बना लेते हैं, फिर सी कैपिटल सी।
मीन्स तो देख फर्स्ट एलिमेंट, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ये आपका डोमेन हो गया, मीन्स ये क्वेश्चन हो गया। जब हम डोमेन को रखें तो जो हमारा आंसर आया रेंज, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ रिलेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो आपका फंक्शन है या नहीं। तो जो फर्स्ट है देखिए 2 1, तो हम डोमेन और रेंज को डायरेक्ट लिखते हैं, डोमेन और रेंज। तो देखिए फर्स्ट में क्या क्या है, 2 1 5 1 8 1 4 1 14 1 एंड 17 1, मीन्स सभी की वैल्यू। अगर हम किसी फंक्शन में 2 रखें तो भी आंसर क्या आया, 1 आया। फिर 5 रखें, अगर हम क्या रखें 5, अगर हम 5 रखते हैं तो भी आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। 8 11 40 70, अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको बताया गया कि फंक्शन कब होता है, जब एक वैल्यू के लिए कोई एक डिफाइन हो, एक वैल्यू के 2 आंसर ना आए। मींस ये अगर इससे भी कनेक्टेड हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो आपको रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रिलेशन कनेक्टेड है, रिलेशन आप चाहे जैसे जोड़ दीजिए, लेकिन फंक्शन की बात करें तो एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। तो हो सकता है कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें 2 रखें तो भी 1 आए, 5 रखें तो भी 1 आए। मींस जैसे रूट 4 ले लीजिए, आंसर क्या आएगा इसका, ±2। मींस अगर हम ये ऐसे लिख दें x, तो यहां पे अगर 4 रखते हैं तो इसके 2 आते हैं, -2 एंड +2। तो सेम कंडीशन ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे कि देखिए अब किसी फंक्शन में 2 रखें तो भी आंसर 1 आया, 5 रखें तो भी 1 आया, 8 रखें तो भी। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन किया। तो जब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन किया, मींस ये जो रिलेशन था वो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड देखिए, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड में आपसे बोला 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड। तो आप देखिए लिखते हैं डोमेन और रेंज। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपको बताए, जितने भी ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपका क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो 2 4 6 और क्या क्या है, 2 4 6 हो गया, 8 10 12 8 10 12 और क्या बचा, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या बचा है, 12 के बाद 14। जब हमने इसकी वैल्यू को रखा क्वेश्चन में तो हमको आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये मिला। तो देखिए अब हमको यहां से एक रिलेशन को अगर हम पता करना चाहें तो बोलेंगे ना कि अगर ये y होगा मतलब ये आंसर होगा, ये x होगा, तो जो y और x में रिलेशन है वो कहीं x/2 का है। तो जो रिलेशन होगा x/2 का होगा, तो क्या ये फंक्शन होगा, क्या अगर 2 रखेंगे तो क्या 1 के अलावा भी कुछ आ सकता है, अगर ये फंक्शन दिया होगा तो कभी नहीं आएगा। एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो जब एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमारा फंक्शन है। थर्ड की बात करते हैं। तो देखिए थर्ड में आपसे बोला कि 1 3 1 5 2 5, तो जो डोमेन था 1 1 3 था, 1 5 था और 2 5 1 और क्या था यहाँ पे बताइए। रेंज की बात करेंगे देखिए, तो डोमेन में क्या आपका है 1 1 2, मींस 1 हो गया 2। और रेंज की बात करेंगे तो 3 5 3 हो गया, रेंज में 3 है और क्या है 5 है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या कंडीशन पता चला कि हमारा फंक्शन कब होगा, जब एक यूनिक वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आना चाहिए, एक अलग आंसर। लेकिन जब हमने फंक्शन में 1 रखा, हमने क्या रखा फंक्शन में 1, तो 1 पे कोई एक ऐसा फंक्शन था जिसकी वैल्यू 3 आई और फिर जिसका कोई और फंक्शन था जिसकी वैल्यू 5, तो क्या 1 के लिए 2 आंसर, क्या 2 लोग को पार्टिसिपेट करेगा, वो तो रिलेशन तो होगा।
कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन क्या वो फंक्शन कहाएगा? क्योंकि फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट को पार्टिसिपेट होना है। दो लोग, एक लोग से ही कनेक्टेड होगा, एक लोग दो लोग से कनेक्टेड नहीं हो सकता। इधर के दो लोग इधर से हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं मेनी टू वन, लेकिन इधर एक लोग दो लोग से कनेक्टेड नहीं हो सकते फंक्शन में। तो हमें क्या पता चला कि ये जो थर्ड था, फर्स्ट का थर्ड, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही था, रिलेशन और फंक्शन को कैसे, हम रिलेशन को और फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए। रिलेशन और फंक्शन में मेन डिफरेंस क्या होता है, इसको सीखें। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन। आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = माइनस ऑफ मॉड x। ठीक है, तो अगर देखिए फंक्शन कोई है तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो आप डिस्क्रिप्टिव सोचिए, कैसे x की वैल्यू रख रहा है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो आप उस फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ ड्रा कर दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए डोमेन एंड रेंज, हम किसकी बात किए, डोमेन की और रेंज की। तो देखिए अब हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, मॉड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है आपका, मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी थी x > 0 पर जो वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, एंड x > 0 पे वो वैल्यू क्या आ रही थी, निगेटिव आ रही थी। तो चलिए चलते हैं। तो x > 0 एट x > 0 ये वैल्यू जो क्या होगी, पॉजिटिव, तो माइनस पहले से था और ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मींस क्या आ गया, ग्राफ हमारा क्या हो गया, -x का। सेम x > 0, अगर x > 0 करते हैं तो वो ग्राफ आपका क्या आएगा, देखिए निगेटिव आएगा। तो ये आंसर हमारा निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस प्लस x आ गया, एंड x = 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो अब देखिए हमको इसका ग्राफ अगर ड्रा कर लेंगे तो सोचिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, अगर हम इसको ग्राफ ड्रा कर ले तो हमारा रेंज क्लियर हो जाएगा सीधा सीधा। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो देखिए x > 0 तो किसका ग्राफ है, y = -x। तो y = x का ग्राफ ऐसे था, तो -x ऐसे था। बताइए ये किसका ग्राफ था, ये आपका है किसका, y = x। तो अब आपको क्या चाहिए, y = -x। तो देखिए ये आपका ग्राफ है किसका, y = -x। तो -x, तो x > 0, तो x > 0 पे बस ये वाला पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, ये हो गया, इसको हटा दीजिए, ये खत्म हो गया। चलिए >0 पे उसका ग्राफ हो गया, इसको भी हटा दीजिए, इसका भी काम खत्म। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारे पास बना, ये किसका बना, y = -x इफ x > 0, इसका हो गया। 0 पर 0 यहां है, फिर x > 0 पे y = x का ग्राफ, ये ग्राफ होगा y = x का ग्राफ, x > 0, x कहां है, 0 पे, तो इसको ऐसे बढ़ाइए, ऐसे बढ़ा दिए। तो देखिए अब हमें <0 चाहिए, मतलब <0 इधर, ये आपका 0 है तो इसके इधर का पार्ट, तो ये पार्ट खत्म हो गया, हमारे पास ये पार्ट बचा। तो ये हमारा ग्राफ हुआ। अगर आपको ये ऐसे नहीं ड्रा करना है तो डायरेक्ट आपको बताए थे कि ये आपका क्या है, y = mod x का ग्राफ, y = mod x का ग्राफ। सेम इसको हम अपोजिट कर लेते हैं, तो y = mod x का ग्राफ। ठीक है, तो देखिए डोमेन आप चाहे जो रखिए, पर आंसर आपका क्या आएगा, आंसर यही आएगा। बताइए तो आंसर ये क्या है, आप ही सोचिए, ये आंसर क्या है, 0 रखेंगे, इधर निगेटिव, तो जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे सभी इसके होंगे, मींस जो रेंज होगा वो 0 से 0 को लेना है, 0 आएगा, 0 आएगा। चलिए ठीक है, 0 को हमने ले लिया, ये बताए थे, ऐसे जब ब्रैकेट बनेगा तो इसको लेना है। अगर
ये ब्रैकेट है, इसका मतलब इसको टेक टेक है, और इसका मतलब होता है क्या, इसकेप, उस पॉइंट को छोड़ देना है। और कहां तक रख सकते हैं, इनफाइनाइट, कोई नंबर होता नहीं इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे ये ब्रैकेट। तो रेंज हमारा यहां से 0 टू माइनस इंफिनिटिव, और देखिए 0 से माइनस सब नीचे जा रहा है, इंफिनिटिव में है। और जो डोमेन है, डोमेन आपका पूरा रियल नंबर, ऐसे सोच लीजिए डोमेन आपका पूरा रियल नंबर हो गया, और इधर रेंज में पूरा नेगेटिव के सभी नंबर होंगे। पूरी वैल्यू तो नेगेटिव में आ रही है, कोई वैल्यू क्या पॉजिटिव में आई नहीं है। तो ये ऐसे हम लोग एक डोमेन, अगर ये मॉड एक्स होता तो डोमेन भी आपका अगर ये ऐसे रहता y इक्वल टू मॉड एक्स, तो डोमेन डोमेन भी आपका रियल नंबर होता और रेंज भी आपका क्या होता, रियल नंबर होता। तो दोनों दोनों केस में ये होता। अब ये नीचे वैल्यू आ गया तो नीचे पूरी वैल्यू आ गया, मींस निगेटिव, रियल नंबर तो है लेकिन निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो ये हम ऐसे कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड बोला रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब देखिए हम अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए, ऐसे सोचिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन डोमेन की बात करेंगे तो अगर रूट के, अब देखिए डोमेन कैसे पता चलेगा, होगा क्या, पहले तो ये वैल्यू हमारे निगेटिव नहीं होनी चाहिए। डोमेन के लिए हमें पता है कि इसमें हम वही वैल्यू रख सकते हैं कि इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, कभी भी 0 से कम नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारा अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब इरेशनल नंबर हो जाएगा तो उसको हम लोग अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि डोमेन निकालने के लिए हमें ये रूट की वैल्यू पूरी क्या होनी पड़ेगी, पूरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो ये इनइक्वालिटी हो गया, तो अंडर रूट है 0 खत्म हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया, x को उधर ले जाते हैं, ये इनइक्वालिटी इक्वल टू ही मान के हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर मीन्स इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, दिक्कत है तो, ठीक है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √9 एक्स प्लस माइनस √3। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है, मीन्स जो x की वैल्यू है -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है, तो जो आपका डोमेन आया, यानी जो वैल्यू होगी x की वो कितनी होनी चाहिए, -3 x और ये 3, ये आपका डोमेन का काम करेगा। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी रखेंगे, देखिए -3 से ज्यादा रखेंगे तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बनाएगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में क्या क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में -3 से 3 के बीच में रख सकते हैं। तो अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज निकालने के लिए हम वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए मिनिमम कितना है, -3, अगर -3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, बताइए। अगर -3 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। -2, अगर -2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, √5, चलिए √5 रख देते हैं। फिर -1 √8 2√2। फिर 0 की बात करते हैं, जब 0 रखते हैं तो क्या आता है आंसर, 3। फिर उसके बाद देखिए 1 रखेंगे तो -1 रखिए या 1 रखिए, 2√2, अगर ये आ गया, फिर √5, यही पूरी वैल्यू आएंगी, मींस इसी के रेंज में वो होगा। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम ले लेते हैं, मींस 0 टू कहां तक लाई करेंगे, हमारी वैल्यू जो होगी 0 को लेना है और 3 को भी लेना है, मींस 0 से 3 के बीच में हमारा रेंज होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि -3 रखेंगे मिनिमम वैल्यू तो कितना आ गया, 0, और मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन उससे अगर हम अगर 0, एक जो वैल्यू हमारी थी इसमें 0 भी आ रही है, तो 0 को हम लोग भी चेक करेंगे। तो जब 0 रखे तो आंसर क्या आ गया, 3, मींस ये वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 2.2 के आसपास आएगा।
चलिए 2.2 ये कितनी हो जाएगी 4 4 2 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो देखिए सब वैल्यू 2 और ये कितना है 1.414, तो 202 ये 2.9 के आसपास आएगा। तो देखिए जितनी भी वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो जो हमारा रेंज होगा, रेंज को आप ऐसे लिख दीजिए 0 3। अब आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ऑप्शन ऐसा दिया है या ये दिया है, इस ब्रैकेट का मतलब आपको हम बार बार बता रहे हैं इसको लेना है। और अगर स्मॉल ब्रेसेस रहेगा तो उसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू रहती है उसको हमको स्किप कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही था, कैसे हम लोग डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इजी है, आपको डायरेक्ट दे दिया कोई गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू, आपको फंक्शन दे दिया 2x माइनस 5, ये आपके पास कोई फंक्शन है। अब आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है f ऑफ 0, f ऑफ 0 हो गया। और क्या पूछ रहा है आपसे f ऑफ 7 और f ऑफ -3 जो फंक्शन होगा। तो ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0 -5, क्या आ गया -5। सेकेंड 7 रखिए 40 -5 कितना आ गया 8, -3 रखिए 2 इंटू -3 -5 -6 -5 कितना आ गया -11। तो डायरेक्ट करना था, कुछ नहीं, गिवन फंक्शन दिया था, फंक्शन में आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है आपको फिर वही चीज, क्वेश्चन आपको दे दिया कोई t का कोई फंक्शन है tc, कोई भी फंक्शन है t ऑफ c इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट या फिर जो भी कन्वर्जन है, ऐसे फिजिक्स में आता है ये। तो आपका ये हो गया सेम प्रोसीजर। t ऑफ 0, c की वैल्यू क्या रख देंगे 0, कितना आ गया प्लस 32, कितना आ गया 32। फिर t ऑफ 0 ये हो गया। t ऑफ 0 के बाद आपसे क्या पूछा है t ऑफ 28, t ऑफ कितना है 28, देखिए 28 रखिए। तो अब c की जगह पे कितना रख देना है 28, 9 इंटू 28/5 यही होगा प्लस 32। सॉल्व करिए इसे तो देखिए कितना आएगा 9 और इसमें कर दीजिए 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और 18 और 7 25 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 अपॉन 5 ऐड कर दीजिए 2 1 2 3 4/5 आ गया आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो आसानी से, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है t ऑफ -10 रख देंगे। फिर जो एक क्वेश्चन और है हमारे पास उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सेम थर्ड कर लेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड c को ही फाइंड करना है। जब हम रखे फंक्शन में जब हम रखना स्टार्ट किए t ऑफ c इक्वल टू कोई भी वैल्यू, t ऑफ c की कोई भी वैल्यू रखे और ये वैल्यू कितना आ गया 212, और ये जो फंक्शन दिया था आपका कितना दिया था 9c/5 प्लस 32। तो क्या इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं? देखिए इस हमको बस इतने को ही तो सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 212 माइनस को इधर लाइए प्लस को, ये हो गया 9c/5, सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से इधर 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 1 इक्वल टू 9c/5, 9c/5 इक्वल टू 180, 9 1 जा 9 2 जा 20 आ गया। तो c/5 इक्वल टू 20, c इक्वल टू 20 इंटू 5, तो c इक्वल टू 100 हो गया। आ गया आपका आंसर। तो फाइंड c की वैल्यू निकाल दी क्योंकि हमको ये दिया था फंक्शन ऑफ c
इक्वल टू 212, देन आपको फंक्शन में खाली पुट कर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेंज पता करना है। फाइंड, आपको गिवन फंक्शन दे दिया है fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, और आपसे बोल रहा है कि जो x है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, और जो डोमेन है, डोमेन की वैल्यू कितनी है, x इज ग्रेटर देन 0। तो अब x इज ग्रेटर देन 0 इसमें रखेंगे और क्या क्या आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मींस x में x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो अब मिनिमम आपको कितना लेना है, f ऑफ 1, क्योंकि 0 से बड़ा तो f ऑफ 1 लेते हैं, तो कितना आएगा आंसर, रखिए 2 माइनस 3, 1 रख दिए यहाँ पे, तो कितना आ गया 2 माइनस 3 कितना हो गया आपका -1। मीन्स हमारा जो सबसे लोअर लिमिट होगा वो कितना होगा -1। एफ ऑफ 2 रखिए, देखिए कितना आ रहा है, अगर हम एफ ऑफ देखिए 0 से बड़ा ही लेना है तो 1 हो गया, 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 माइनस 6 कितना आ गया -5। चलिए एफ ऑफ 3 ले लेते हैं, तो अब जब जैसे ही हम एफ ऑफ 3 लिए 9 इक्वल टू -1, हम क्या देख रहे हैं, रेंज में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू, ये डोमेन था आपका, जब हम डोमेन को, यानी डोमेन कितना था हमारा, x इज ग्रेटर देन 0 था, तो जो रेंज थी, जो रेंज हमारी क्या रही थी, जो रेंज था हमारा क्या रहा था, वो 0 पे क्या आया -1। मींस जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी, जो x की वैल्यू थी, जो रेंज थी वो कितनी आ गई -1 या -1 से छोटा। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि कुछ भी आ सकता है, -1 तो आएगा, और उससे ये तो देखिए ऑप्शन में ये रहेगा तो भी करेंगे कि -1 या उससे छोटा उसका रेंज हो सकता है, और या -1 से इंफिनिटी तक। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो 0 टू इंफिनिटी ऐसे कर दीजिए। मीन्स 0 को नहीं लेना है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी देंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये माइनस की ओर बढ़ रहे हैं, प्लस वाला दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब ये 0 से ज्यादा हो जाएगा। 0 से हमें बढ़ना है माइनस इंफिनिटी तक, मीन्स घटना है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो आपको रेंज बताना था, तो जो रेंज होगा आपको आंसर में ये दिया है तो ये चेक कर लेंगे, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो हम डिफाइन करते हैं आंसर हमको आपको कैसे देगा, उस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2, 5 के 2 में आपको रेंज पता करना है। फिर जो आपको फंक्शन दे दिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए आपसे रेंज पूछ रहा है, फाइंड रेंज, और जो x की वैल्यू है डोमेन, डोमेन जो है वो क्या रियल नंबर है, रियल नंबर मींस जो सभी वैल्यू है, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस सभी नंबर, मतलब एक छोटे से नंबर से लेकर बड़े से नंबर सब है। अब देखिए ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मींस आप इसमें चाहे नेगेटिव वैल्यू रखिए या पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल f ऑफ -1 रखिए, कितना आ रहा है, f ऑफ 0 रखिए, देखिए कितना आ रहा है, और f ऑफ 1 रखिए, देखिए f ऑफ 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, f ऑफ -1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, और 1 पे भी 3। फिर बात करते हैं f ऑफ 2, f ऑफ -2, 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 6, -2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो मिनिमम वैल्यू आपको रेंज में क्या मिली, रेंज में मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिली, मिनिमम वैल्यू की बात किए तो क्या आया 2 या 2 से बड़ा, और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। इनफाइनाइट मींस लार्ज नंबर, तो आप लार्ज नंबर में जितना लिखना चाहिए उतना लिख दीजिए, या कुछ ये 2 का मल्टीपल के फॉर्म में भी है, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए अब देखिए जितना भी बड़ा, अगर हम -3 रखें तो कितना आएगा 9 to 11, फिर अगर f ऑफ 3 रखें
तो भी क्या आएगा 11। तो चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू रखें या निगेटिव वैल्यू रखें, जो आपका वैल्यू आएगा इसी रेंज में आएगा, 2 या 2 से बड़ा होगा और वो इन्फिनिटी लार्ज नंबर तक कुछ भी हो सकता है, जितनी वैल्यू हम यहाँ पे नंबर रखेंगे। तो ये हमारा रेंज हो गया। डोमेन आपको दिया था सभी रियल नंबर, तो ये आपका डोमेन और रेंज ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे सॉल्व कर देना। जो एफ एक्स है वो क्या है आपका एक्स, वेयर एक्स है। तो देखिए अब एक्स डायरेक्ट सिंपल था, ये जब ये एक्स ही दिया गया है तो डोमेन, जो डोमेन रखेंगे वही आपका क्या आएगा, रेंज आएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हो गया। एग्जांपल लेते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल है एनसीईआरटी का, या आप ऐसे देख लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमें ग्राफ ड्रा करना है, उसके डोमेन और रेंज के बारे में देखना है। तो सेम ये कुछ ऐसा फंक्शन आपने देखा था, ये फंक्शन ऐसा कहाँ पे आ रहा था, कुछ मॉड टाइप का आ रहा था। तो आपको दोनों तरीका बताएंगे हम कि डायरेक्ट इसका ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। और अभी हम लोग बात करते हैं, अगर ये सिंपली देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, कुछ इसमें हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट क्या छिपा है। तो ये कुछ कंसेप्ट कुछ इस टाइप का था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। कैसे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन है तो लेस देन ही पहले लेते हैं, x इज लेस देन 0, ये 0 x, कुछ इस टाइप का ये है फंक्शन। तो इसका ग्राफ हम लोग जब ड्रा किए थे तो कैसा ग्राफ था बताइए, x इज लेस देन 0 पर -1 मींस ये आपका है -x का ग्राफ। लेस देन 0 की बात किए तो ये 0 था और ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब लेस देन 0 पे -x, तो लेस देन 0 0 के इधर यानी ये वाला बस खाली ग्राफ होगा हमारा, ये खत्म हो गया। और 0 पर 0, फिर ग्रेटर देन 0 पे x इक्वल टू x का ग्राफ, ग्रेटर देन 0 पे x इक्वल y इक्वल टू x का ग्राफ, कुछ ये कंसेप्ट था। तो ये सेम ग्राफ, अब देखिए यहां पे क्या किया, x प्लस 1 ग्राफ की शिफ्टिंग किया है। अगर ये आपको पता है तो इसका ग्राफ हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ड्रा करते हैं हम लोग, देखिए कैसे कि ये ग्राफ आखिर कैसा होगा। ठीक है, हम लोग इस ग्राफ को ड्रा करते हैं, देखते हैं आखिर ये ग्राफ कैसा होता है। वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, x इज लेस देन 0 का। किसका बात की हम लोग, x इज लेस देन 0 पर। तो x इज लेस देन 0 यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो क्या 1 माइनस एक्स लीनियर का ग्राफ आपको नहीं बताया गया, बताया गया है। तो रखते हैं एट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, y की वैल्यू 0, फिर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो देखिए हमें एक ग्राफ ड्रा करने के लिए बेसिक मिल गया। तो लेस देन 0 की बात करते हैं, अब हम लोग बेसिक इसका ग्राफ ही ड्रा करते हैं। तो देखिए ग्राफ ड्रा किए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये पॉइंट आया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट आया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, ये दिख आया। अब हमको एक लाइन मिल गया कि ये जो लाइन होगा कुछ ये होगा, मान लेते हैं ये जो लाइन होगा ये हमारा होगा, ठीक है। अब हमें कहां से लेना है, अब इसको ध्यान देंगे।
हमारा ग्राफ कितना वैलिड होगा, लेस देन जीरो के लिए। तो जो ये वाला पॉइंट होगा लेस देन जीरो है, ये जीरो है और ये ग्रेटर देन जीरो है। तो लेस देन जीरो के लिए यानी ये पार्ट सही है, मींस ये इतना पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। इस इतना पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए इस पार्ट को हमने हटा दिया, ये पार्ट हमारा हट गया। सेम जीरो पर x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो देखिए x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, आ रही है। अब x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो की बात किए तो जो फंक्शन का इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो देखिए x अब रखिए एट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू 1, जीरो रख देंगे तो क्या आएगा 1। सेकेंड की बात करते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2। तो देखिए x इक्वल टू जीरो पे 1, 1 पर 2, 2 पर 3, एट 3 4। तो जो हमारा फंक्शन देखिए था कुछ ये ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये हमारा ग्राफ बनेगा, बन गया। पर हमें लेना कहां से है, x इज ग्रेटर देन जीरो से, मींस ये वाला इतना लाइन खत्म, इस लाइन का कोई रोल नहीं है। तो जो हमारा फाइनल ग्राफ बना, देखिए x इज लेस देन जीरो पर ये हुआ, जीरो पर 1 हुआ एंड ग्रेटर देन जीरो पे x प्लस 1, ये ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या होगा, सोचिए कैसे डोमेन और रेंज हम लोग निकालेंगे। तो देखिए डोमेन की बात की है तो डोमेन क्या क्या वैल्यू इस फंक्शन में रख सकते हैं, क्या जीरो से कम सभी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ। क्या जीरो भी रख सकते थे, हाँ। क्या जीरो से ज्यादा भी रख सकते थे, हाँ। तो जो वैल्यू आया डोमेन का वो ऑल रियल नंबर आया, क्या आया, ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात की तो जो डोमेन आपका है वो क्या है, आर रियल नंबर है। जो डोमेन है आपका सभी रियल नंबर होंगे क्योंकि हम कुछ भी रख सकते हैं, और जब हम कुछ भी रख सकते हैं तो वैल्यू क्या आया, क्या कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे वैल्यू जीरो आ रही थी, अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। लेकिन वो सोचिए कि जो ग्राफ है हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ऑलरेडी क्या कभी भी वैल्यू जीरो आई थी इसकी, देखिए ये जीरो पार्ट कब आया था, x इक्वल टू 1 पे। तो 1 का हमें लेना है, ये पॉइंट को हमें लेना ही नहीं था, तो इसलिए हम कंफ्यूजन में नहीं होंगे। ये पॉइंट हमें लेना था, नहीं लेना था, x इक्वल टू 2 हमें लेना था, नहीं लेना था, क्योंकि हमें x की वैल्यू कितनी रखनी थी, जीरो से कम रखनी थी। जब जीरो से जब कम रख रहे थे जैसे -1, तो y इक्वल टू क्या आएगा, अगर -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि -1 रख दीजिए तो क्या है 2। तो जो वैल्यू थी ऑलवेज क्या आ रही थी 1 या 1 से ज्यादा। और जब लेस देन की बात, अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो थी जीरो से ज्यादा रखनी थी तो भी क्या आ रही थी 1 2, मींस जो वैल्यू क्या कभी किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू आई नहीं है, तो मिनिमम कितना आया, जो रियल नंबर होगा सभी रियल नंबर होंगे, मींस पॉजिटिव रियल नंबर। आप ऐसे बोल दीजिए पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं है, या पॉजिटिव आर माइनस जीरो, ये लिख दीजिए। मींस रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर जीरो से, या इसको आप ये लिख दीजिए 1 2 3, ये पूरे नंबर होंगे, इंफिनिटी तक जो भी नंबर दे देंगे यही आपका रेंज होगा। तो जो रेंज था आपका, चाहे आपको पॉजिटिव रियल नंबर दे दे, एक्सपेक्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, या पॉजिटिव रियल नंबर में से हमारा जीरो को हम हटा दे, जीरो को माइनस कर दे, ये भी हो सकता है, या 1 2 3 4 टू इंफिनिटी। और एक क्या आंसर लिख सकते हैं, जीरो इंफिनिटी, जीरो को छोड़ना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मींस ये टेक पॉइंट, ये एक्सपेक्ट क्या छोड़ देंगे इसको, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे इस वाले पॉइंट को यहां से लेने के लिए, तो 1 2 इंफिनिटी।
तो देखिए ये इतने तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं रेंज को, कि ये क्या हो, या तो वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, एक्सपेक्ट जीरो, आपको वर्ड में भी लिख सकता है पॉजिटिव रियल नंबर माइनस जीरो, या आपको सेट में लिख दे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये भी हो सकता है। जीरो को छोड़ के स्केप कर दे, इसको स्केप करके लिखे, जीरो को छोड़ के इंफिनिटी तक, या वन से लेके इंफिनिटी तक। तो रेंज लिखने के इतने तरीके हैं, आपको इसमें से कोई भी तरीका दे सकते हैं वहां पे। तो ये आपका था कुछ एक बेसिक एग्जांपल, कैसे हम लोग डोमेन को रखकर रेंज को फाइंड करते हैं। डोमेन रखने के लिए आप फ्री हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर रखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लेस देन जीरो भी रखना है, जीरो भी रखना है, और ग्रेटर देन जीरो भी, मींस सभी रियल नंबर को रखना है। तो डोमेन के लिए कुछ नहीं सोचना था, रेंज के बारे में हमें देखना था कि क्या जीरो हो सकता था, नहीं, तो पॉजिटिव पूरे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जीरो को छोड़ के, नेगेटिव भी नहीं होंगे रेंज के लिए। करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक fx फंक्शन है, एक gx फंक्शन है। fx फंक्शन में बोला गया कि x स्क्वायर है 0 to 3, 0 to 3 तक के डोमेन में एक्स स्क्वायर फॉलो होगा। फिर जो डोमेन 3 से 10 होगा उसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, 3x है। सेम gx फंक्शन है 0 to 2 एक्स स्क्वायर एंड 2 to 10 3x। प्रूफ क्या करना है आपको कि fx जो है हमारा क्या है, वो फंक्शन है, और जो gx है वो फंक्शन नहीं है, ये आपको। तो इसके सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन तो है, रिलेशन में क्या होता है, x और y, मींस fx और y में अगर रिलेशन शो करता है तो वो हमारा वो रिलेशन होता है। अब हमें बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन था। कंडीशन क्या था, ए फंक्शन fx कोई फंक्शन होगा x, मान लेते हैं कोई फंक्शन क्या है हमारा x है, r टेंस टू r, वो r टेंस टू r होगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक यूनिक वैल्यू शो करेगा, यही हमारा क्या होगा फंक्शन का, यही हमारा क्या होगा फंक्शन का मेन डिफिनीशन होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए रिलेशन तो है दोनों, फंक्शन की बात करें तो देखिए 0 to 3, अगर इस फंक्शन में हम fx की बात कर रहे हैं, fx की बात कर रहे हैं, तो देखिए जीरो, अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ जीरो, जीरो रखेंगे तो क्या आएगा जीरो, f ऑफ वन फंक्शन ऑफ टू, क्या आएगा फंक्शन ऑफ टू पे 4। अब देखिए फंक्शन ऑफ 3, जो 3 है डोमेन, वो यहां भी है यहां भी है। तो सबसे पहले तो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो देखिए 3, अब जो 3 रखें तो अब 3 इस फंक्शन में रखेंगे या इस फंक्शन में रखेंगे, तो ये फंक्शन कब होगा जब एक, अब 3 के लिए अगर 2 वैल्यू आता तो ये फंक्शन नहीं होता, तो 3 के लिए हमारा 1 वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम इसमें रखते हैं, मींस अगर हम एक्स स्क्वायर में रखते हैं, एक्स स्क्वायर में, तो f ऑफ 3 क्या होगा 9, इफ f ऑफ 3x, अगर 3x में रखेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी 9, तो दोनों केस में 9, मींस हमारा ये सही है। फिर f ऑफ 4 की बात की 4, f ऑफ 10, ऐसे करके जो भी हम करेंगे वो वैल्यू हमारा आता जाएगा। तो मेन हमको क्या चेक करना था कि जो x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज हुआ 3 to 3, यहां से इस वाले ग्राफ पे शिफ्ट हुआ, किस पे शिफ्ट हुआ x इक्वल टू 3 पे। तो अगर x इक्वल टू 3 पे ये हमारा ग्राफ सेम आएगा, ये वैल्यू जो है ये सेम आया, मींस हमारा कोई ग्राफ इफेक्टेड नहीं हुआ, इक्वेशन चेंज हुआ पर कोई इफेक्टेड नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा फंक्शन है। gx की बात करते हैं, जो gx है, gx
जी एक्स की बात करते हैं तो देखिए 0 to 2 एफ ऑफ 0 कितना आ गया 0, एफ ऑफ 1 कितना आ गया 1, एफ ऑफ 2, अब देखिए एफ ऑफ 2 के केस में ये चेंज हो रहा है तो 2 पे अब ये वैल्यू लेंगे या ये लेंगे, तो हम दोनों पे चेक करते हैं, अगर सेम वैल्यू आएगा तो फंक्शन है, अगर नहीं आया तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, यूनिक वैल्यू चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं इसमें, तो देखिए 2 पे अगर हम चेक किए तो क्या था, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, लेकिन अगर हम नीचे वाले में चेक किए 6, तो क्या जो एफ ऑफ जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन आप ही चेक करिए, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x होगा, बताइए नहीं, तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। तो जब ये फंक्शन नहीं है तो ये क्या हो गया, ये इक्वल टू नहीं है, तो जब इक्वल टू नहीं हुआ तो क्या हमारा ये जी फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे ही आपको छांटने के लिए दे देगा कि फाइंड ये फंक्शन है कि नहीं, तो रिलेशन तो है, क्योंकि जो ये एक्स स्क्वायर है मींस ये कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तो रिलेशन तो है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएंगी। लेकिन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, जो एवरी एलिमेंट हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रेंज में और यूनिक होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करते हैं, देखते हैं कैसे फंक्शन और रिलेशन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फाइंड डोमेन। डोमेन आपको फाइंड करना है, डोमेन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए आपको बताए थे कि डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं वैल्यू रखने के लिए, यानी इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं कि हमारा एक रेंज आए। तो जो डोमेन होगा, हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फ्री है टू पुट द वैल्यू इन गिवन फंक्शन। हम लोग फ्री है, इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे, बस क्या होना चाहिए, expect the function gave infinitive, बस इंफिनिटिव वैल्यू नहीं देना चाहिए, हमें रेंज में सभी वैल्यू एक्सेप्टेड है सिवाय इंफिनिटिव के। तो इंफिनिटिव हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, तो हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा एफ एक्स है वो किस फॉर्मेट में है, मान लेते हैं ए बाई बी के फॉर्मेट में है, तो ये हमारा रेशनल फंक्शन है। जब ये हमारा रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन में ये इंफिनिटिव कब आएगा, यानी डोमेन हम सब रख सकते हैं, बी जो बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि जैसे ही बी इक्वल टू 0 होगा ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा और हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला कि बी जो ये नीचे है डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर में है क्या, तो चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, निकालते हैं इसके रूट क्या क्या आएंगे, देखिए 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 2, ये वैल्यू है इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे। तो जो एफ एक्स था वो क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए ऊपर वाला भी क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आप चाहे तो लिख सकते हैं
एक्स प्लस वन अपॉन नीचे क्या है x माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा वैल्यू नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो कब नहीं आना चाहिए, मीन्स जो डोमेन होगा वो क्या क्या होगा, क्या टू हो सकता है, बताइए। अगर टू रखेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं, टू टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया इनफाइनाइट। सिक्स हो सकता है, नहीं। तो टू और सिक्स को छोड़ के डोमेन में चाहे जो रखिए सब एक्सेप्टेड है। तो कैसे लिखेंगे, जो रियल नंबर है उसमें से हम क्या किए, जो रियल नंबर है उसमें से हम कौन सा माइनस कर दिए, टू और सिक्स हम माइनस कर दिए। तो ये हमारा एक आंसर डोमेन आ गया। तो डोमेन क्या होगा, सभी नंबर होंगे, सभी नंबर्स एक्सेप्टेड होंगे एक्सपेक्ट कौन से नंबर छोड़कर, टू और सिक्स को छोड़ के सारे नंबर हमारे एक्सेप्टेड होंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, डोमेन। अब टू और सिक्स को छोड़ के जितने भी रेंज आएंगे, जो भी वैल्यू आएगा, टू पे इनफाइनाइट, सिक्स पे इनफाइनाइट, उसके अलावा जितने भी वैल्यू आएंगे सभी हमारे रेंज होंगे। तो रेंज पूछेगा तो जो भी टू और सिक्स को छोड़ के वैल्यू आएंगे वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कुछ हम लोग कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं। कैसे कोई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आईआईटी में पूछे जाएंगे और वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे कम समय में आप सॉल्व करेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डोमेन को अटेम्प्ट करना है, ये सब हम लोग सीख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमारे पास दो क्वेश्चन है, 2 1, दो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन के लिए देखिए कितना आसान है, बस हमें ये देखना है कि वैल्यू जो अंदर की है हम इसमें क्या क्या वैल्यू नहीं रख सकते हैं वो, क्योंकि देखिए रखने को तो सभी रख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, उस वाले वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यही हमारा डोमेन होगा। और जो वैल्यू रख सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, ये क्या है, रूट है, रूट है। तो अब आपको बताए थे इन रूट या अंडर रूट बोल दीजिए, इन रूट नेगेटिव नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर क्या होता है, नॉट अलाउ होता है। नेगेटिव नंबर हमारा अलाउ नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नंबर अलाउ होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनरेशनल हो जाएगा। अगर ये है आपका माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनरेशनल, इनरेशनल हो गया। तो अब हमें क्या पता चला कि हमें इसमें वही वैल्यू रखना है जो हमारा क्या हो, वैल्यू पॉजिटिव शो करे। तो अगर हम बात करें x माइनस वन, ये वैल्यू है, मींस ये हमारा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रूट है तो रूट की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा तभी तो रूट हट गया, तो x माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, वन, ग्रेटर देन वन। यानी हमें क्या पता चला कि जो x की वैल्यू है, मींस जो x की वैल्यू इसमें देखिए अगर वन रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो, एक्सेप्टेड क्योंकि इक्वल टू है। टू रखेंगे तो रूट वन, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर वन से कम रखेंगे, अगर वन से कम रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अगर यहाँ पे हम जीरो रख दें तो माइनस वन, इनरेशनल नंबर। जब ये इनरेशनल नंबर हो गया तो उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो बात करते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग कि जो हमारी वैल्यू है डोमेन, जो हमारी डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, x कितनी होनी चाहिए, वन रखें या वन से ज्यादा रखें। तो देखिए लिखने का तरीका देखिए, आप या तो ऐसे लिख लीजिए एक तरीका, और हमें वन को लेना है तो ये अपनाइए, ये हो गया। और अगर आपको सिंबल में लिखना है, अगर आपको सिंबल में लिखना है तो ऐसे लिखिए, इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, और ग्रेटर आर इक्वल टू लिखना है तो कितना लिखेंगे, वन, या अगर आपको जीरो से बढ़ना है तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए इसके हम इतने तरीके हैं, इसमें से जो भी आपको सिंबल अच्छा लगे वो सिंबल को राइट करिए। फिर रेंज की बात करते हैं, रेंज, रेंज तो रेंज क्या आएंगे, अब आप ही सोचिए
कि वैल्यू हम जब भी रख रहे हैं पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जीरो से, जो जीरो से होगा वो कहां तक आ रहा है, इनफाइनाइट, जीरो भी आ रहा है, तो ये आपका रेंज हो गया। अब इसको भी हम इसी तरह अरेंज कर लेंगे। तो रियल नंबर, जो पॉजिटिव रियल नंबर है, या बोल दीजिए होल नंबर, पूरे होल नंबर, होल नंबर पूरे आ रहे हैं 1 टू इंफिनिटी, यानी जो पूरा रेंज होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। और जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, जीरो से ज्यादा, मीन्स नहीं क्या है यहाँ पे देखिए, वन लेना है तो वन या वन से ज्यादा, मीन्स जीरो से ज्यादा वन, वंस के बाद चाहे कुछ भी ले लीजिए। तो ये था आपका अंडर रूट फंक्शन का। अब यहाँ पे आया मॉड फंक्शन। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, डोमेन। डोमेन की बात करते हैं। देखिए जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हमें क्या पता चला, मॉड फंक्शन में हम जानते हैं कोई भी वैल्यू रहता है तो इसके दो कंडीशन आते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस x, इफ x इज लेस देन जीरो वैल्यू क्या आएगा, माइनस x, और एट x इक्वल टू जीरो आंसर इज जीरो। यही था हमारा मॉड फंक्शन का एक कहानी। तो अब ये मॉड फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब आप बताइए इसमें कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, जो हमारे पास ये आपको दिया गया है। अब आप खुद बताइए इसमें हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू रियल कोई भी नंबर रखेंगे, माइनस हो या प्लस हो कोई भी नंबर रखेंगे, तो वो जब बाहर निकलेगा तो ऑलवेज क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो जो हमारा डोमेन था वो क्या हो गया, रियल नंबर। कौन से नंबर हो गए, रियल नंबर, कोई भी, 0 1 -1 -2 कुछ भी रखिए, ये दोनों आपस में प्लस या माइनस जो भी होंगे, ऑपरेशन होने के बाद जब ये मॉड से बाहर आएंगे तो क्या निकल के आएंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर निकल के आएंगे। तो अब बात करते हैं रेंज की। जब रेंज की बात की तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अब हमारे पास क्या रेंज में निगेटिव नंबर आ सकते हैं कभी नहीं, तो जब रेंज में कभी निगेटिव नंबर नहीं आ सकते तो ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो मॉड फंक्शन का जो हम आपके उसके पहले पिछले लेक्चर में आपको ग्राफ बताए हैं उसका यूज ऐसे किया जाता है, कैसे हमारे पास मॉड फंक्शन दिया तो उसको कैसे कहानी उसका लाएंगे, फिर अंडर रूट का फंक्शन दिया तो अंडर रूट के फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट वे, आपको ऑप्शन में इसमें से कोई भी दे सकता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें से 2-3 ऑप्शन लिख देंगे, तो ए बी सी डी ऐसे जो भी सही रहेगा हम चेक करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, उस तरीके से हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर में बिलोंग करती है। x जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मींस जो भी नंबर लाइन पे नंबर होंगे 1 2 3 -1 0 ये सब नंबर को हम कंसीडर कर सकते हैं। और फंक्शन जो है R में डिफाइन है, मींस कोई भी हमें इधर उधर के नंबर को नहीं रखना है, इरेशनल नंबर या फिर ये सब नंबर नहीं रख सकते हैं। फिर जो फंक्शन है उसका हमें फाइंड करना है, फिर वही डोमेन और रेंज। डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो देखिए रेंज की बात करेंगे तो जो हमारे पास फंक्शन है, जो फंक्शन है ये x, मतलब ये वैल्यू क्या क्या हम रखेंगे कि आंसर हमारा ये आए। तो देखिए जो फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। अब इसको देखिए ध्यान से कंसीडर करिए, इफ f ऑफ 1 रखते हैं, चेक करते हैं, f ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, 1/2 0.5। f ऑफ 2 रखिए 4 अपॉन 5 कितना आ गया 0.8। f ऑफ 3 रखिए 9/10 0.9। सेम f ऑफ -1 रखेंगे तो भी यही आएगा, f ऑफ -2 रखेंगे तो भी यही आएगा, f ऑफ -3 मींस जो नंबर हमारा पॉजिटिव पे आ रहा है वही नंबर हमारा नेगेटिव पे आ रहा है। और एक हम और रख लेते हैं f ऑफ 0
तो 0/1 कितना आ गया 0। तो 0 1 2 3 एफ ऑफ 4 एक और हम चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा देखिए 16/70। तो 16/70 कितना होगा 0.9। तो हमें क्या मिला देखिए ये 0 से इंक्रीज हुआ, जब जब हम नंबर बढ़ा रहे हैं तब तब ये नंबर 0 से इंक्रीज हुआ। एफ ऑफ 10 चलिए एक और कर लेते हैं। एफ ऑफ 10 देखिए यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है 4 हुआ, सेम इसी तरह एफ ऑफ -4 भी होगा। अब एफ ऑफ 10 की बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 1 100/101 फिर आया 0.9। एफ ऑफ 100 की बात करते हैं तो 100 में क्या आएगा देखिए 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 1 ये फिर कितनी वैल्यू आई 0.9। तो हमको इससे क्या पता चला कि जो हमारी रेंज है जो हमारा रेंज है वो कितना आ रहा है 0 से तो आ रहा है और जो वैल्यू है वो कितनी है लेस देन 1, क्योंकि वो 0.9 पे ही जाके खत्म हो जा रहा है, उसी में वैरी कर रहा है कभी भी। क्योंकि देखिए जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा हो रहा है, तो जब ज्यादा हो रहा है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो वैल्यू हमारी 1 से कम है। तो हमें क्या पता चला जो रेंज है वो 0 से या 0 भी आ सकता है और 0 से ज्यादा ही आएगा पर 1 से कम। और इसको क्या लिख सकते हैं 0 को हमें लेना है और 1 को हमें स्किप करना है। तो ये आंसर हो सकता है आपका। तो रेंज में यही था। डोमेन बताइए, डोमेन में आप क्या रख सकते हैं। चलिए डोमेन की बात करते हैं, इधर डोमेन हम लिख लेते हैं। डोमेन में आप क्या रख सकते हैं बताइए। डोमेन में क्या कोई भी ऐसा वैल्यू है जो आप नहीं रख के चेक कर सकते हैं। 0 हमने रख लिया, 1 -1 2 -2 3 -3, तो जो वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं वही वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं, तो जो आल रियल नंबर होगा ये हमारा क्या होगा डोमेन होगा। ये आपका डोमेन हो गया और ये जो पॉइंट था ये आपका रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज देखिए क्वेश्चन चाहे जैसे दे हम उसको बेसिक से सोचेंगे, कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम इतना आपको समझा रहे हैं, पर आप ओनली 1 या 2 चेक करेंगे, आपको 1-2 चेक करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि ये फंक्शन बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है माइनस लगा देंगे तो वो फंक्शन जहां डिक्रीज हो रही थी वो फंक्शन बढ़ने लगेगी। तो अगर पॉजिटिव में घट रही है तो माइनस करने पे वो बढ़ेगी। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है। तो हमें पता चला कि वैल्यू बढ़ तो रही है पर एक पॉइंट पे जाके ये रुक गई, इससे आगे नहीं बढ़ी। तो हमें क्या पता चला क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा था, मींस डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज्यादा था। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू जब भी आएगी 1 से कम ही आएगी। तो बस इसमें यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आईआईटी में पूछे जाएंगे कि एक हमारे पास एफ मींस कोई रिलेशन दे दिया फंक्शन का, कोई रिलेशन आपको दिया है, क्या दिया है 1 1। आपको बताए थे कि अगर ऐसे लिखा रहेगा तो फर्स्ट आपका क्या होगा डोमेन और ये क्या होगा रेंज, फिर 2 3 0 1 मींस 1 रखे तो वैल्यू कितनी आई आंसर में 1। तो यानी जो हमारे पास फंक्शन दिया है क्या है वो जेड टू जेड मींस आपको कोई भी नंबर रख सकते हैं, ऑल होल नंबर फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर सभी नंबर को हम रख सकते हैं। फिर तो आपको फाइंड ए एंड बी आपको फाइंड करना है। तो देखिए जो फंक्शन आपको दिया गया है fx इक्वल टू ax प्लस b, ये आपका कोई फंक्शन दिया गया है, इसको बना लेते हैं स्टार। आप रखते हैं तो देखिए हम 1 1 को उठाते हैं 1 1 को, तो हमें पता है कि अगर ये आपका डोमेन है मींस ये आपका क्वेश्चन होगा तो ये इसका आंसर होगा। तो क्या पता चला कि जो f ऑफ 1 है वो कितने आंसर आएगा इसका 1, और f ऑफ 1 अगर हम इसमें पुट किए तो कितना आया देखिए, अगर f ऑफ 1 हम पुट करेंगे तो कितना आएगा a इंटू 1 प्लस b, मीन्स जो पूरा फाइनल हुआ कितना होगा a प्लस बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 देखिए कितना आसानी से हो गया। फिर सेम सेकेंड की बात की 2, 3
2,3 की बात की तो देखिए F2 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 3, और जब F2 रखेंगे इसमें x की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस b। फाइनल क्या लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 3। देखिए आगे भी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कोई आप, हमारे पास कितने अननोन है a और b, दो अननोन है। तो जब दो अननोन है तो हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, अगर ये a b c 3 होते हैं तो हमें 3 की जरूरत पड़ती। तो अभी हमें दो इक्वेशन से काम हो जा रहा है, तो हम दो ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन है। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट किए, ये कट गया, ये कितना आ गया आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस ए इक्वल टू -2, तो ए इक्वल टू 2, ये आ गया। अब ए की वैल्यू रख दीजिए, ए देखिए अब ए की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो ए कितना हो गया 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1 आ गया आपका आंसर। तो जो a और b होगा वो कितना होगा, a की वैल्यू कितना आया 2 और b की वैल्यू -1, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको a और b दो इंटीजर पूछा था, तो आपको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे। देखिए क्योंकि ये दो नंबर्स हैं 2, -1, ये हो गया। तो आपको जो a और b का वैल्यू पूछा था, देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, कैसे घुमाया, उससे कोई इशू नहीं, लेकिन जो आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन था इसमें पुट हो सकता है, दो इक्वेशन बना, तीन इक्वेशन बोलेंगे, अगर आप इसको यूज करेंगे तो तीन इक्वेशन, ये दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग और करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कोई एक रियल नंबर का एक रिलेशन है, रिलेशन आपको डिफाइन किया। क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। तो जो आपका रिलेशन है, आपको बोला गया जो रिलेशन है वो क्या है, ए बी। जो ए और बी में रिलेशन है वो रिलेशन क्या है आपका, जो ए बी का रिलेशन है वो है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। और जो रिलेशन है ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो ए बी है आपका बिलोंग्स टू आर है, एंड ऑल ए बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। तो अब आप बताइए कि जो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो अब देखिए चेक करते हैं। तो ए बी तो रियल नंबर है, तो क्या ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है, देखिए ए इक्वल टू बी स्क्वायर, सही है। तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर क्या ये होल्ड करेगा यहाँ पे, ए बी मीन्स ए की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ए की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो बी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, अगर हम ए और बी में रिलेशन को अगर हमें फाइंड करना है, देखिए ए की वैल्यू अगर 9 अपोजिट लिख दिए तो बी की वैल्यू क्या होना चाहिए 3। तो ऐसे देखिए ए और बी, तब ये ए बी होल्ड करेगा, मीन्स ये आपका रिलेशन सही है। आगे बात करते हैं बी की। जो बी हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू आर एंड ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब ये बताइए क्या ए की वैल्यू अगर हम 3 रखें, ए की वैल्यू अगर हम 9 रखें या 16 रखें, ए की वैल्यू अगर हम 16 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या होना पड़ेगा 4, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या ए और बी दोनों वैल्यू सेम है,
नहीं, तो जब दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। और ये क्या है आपका, ट्रू है। आगे चलते हैं, आगे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी में का कुछ रिलेशन है, बी का सी से कुछ रिलेशन है, तो क्या ये रिलेशन आगे चल के ए और सी बिलोंग्स टू आर होगा? बताइए। ये होता कब होता, जब ये कुछ इक्वल में होता तब। देखिए अब ए बी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। बी सी का आपको रिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया। तो बी का तो हमें पता है कि बी कुछ, अगर बी सी में रिलेशन नहीं है तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये रियल में होगा, और जो ये दोनों का होगा ए क्या सी के इक्वल होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन आधा दिया गया है। तो जब कंडीशन आधा दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो ऐसे क्या हम ट्रू फॉल्स को भी चेक कर सकते हैं, कैसे हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या होगा। एक हम और देख लेते हैं इसमें ट्रू फॉल्स। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी भी बिलोंग्स टू आर होगा? क्या ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख सकते हैं? सपोज करिए कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम बी की वैल्यू, अगर हम ए की वैल्यू 3 रखते हैं एंड ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 रखेंगे तो बी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, बी की जगह पे हमें √3 रखना पड़ेगा, तो अभी तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। अब चेंज करिए, बी की जगह पे 3 रखिए एंड बी इक्वल टू 3 रखिए, तो क्या ए की वैल्यू वही आएगा, ए की वैल्यू तब 9 आ जाएगा। तो देखिए क्या ए बी अगर बिलोंग कर रही है आर से, मींस ये लाइन, तो क्या बी सी इससे बी ए भी बिलोंग करेगा? क्या वैल्यू सेम आ रही है? नहीं। तो जब वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हमारा डोमेन एंड फंक्शन, कैसे हम डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन और किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये पता चल गया। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।